हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। पिछले दो लेक्चर में, पहला लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बेसिक पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री का। सेकेंड वाले लेक्चर में हम लोग कुछ रेडियन ये सब कार्य पढ़े थे और ट्रिग्नोमेट्री का, और एक्सरसाइज 3.1 किए थे हम लोग एनसीईआरटी का। अब लेक्चर नंबर 3 में हम लोग एनसीईआरटी का 11th का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग का कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आइडेंटिटीज का वैल्यू, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वैल्यू जो लेक्चर 1 में हम दिए थे वो सब यूज होगा। और इसमें इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, और जो सेम टाइप का क्वेश्चन होगा वो 2 से 3 हम करवा देंगे, बाकी आपको दे देंगे होमवर्क के लिए, आप कर लीजिएगा। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, उसका आप लोग को आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा एक सेपरेट लेक्चर लेकर। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में आपका पहला नंबर क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू। एक्सरसाइज 3.2 का पहला नंबर क्वेश्चन आपका है cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। cos x इज इक्वल टू -1/2 और ये जो x है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम आपको कुछ रिवीजन भी थोड़ा बहुत करवा देते हैं इसी में, जो आप लोग को जो भी आप भूल चुके हैं थोड़ा बहुत आपको याद आ जाएगा। क्वाड्रेंट रूल हम आप लोग को बताए थे कि क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री, π/2 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री, 3π/2 270 डिग्री और 360 डिग्री, जिसको हम लोग 2π भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को हम बताए थे। इसमें हम बताए थे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। हम आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये आपको क्वाड्रेंट रूल का बेसिक हम बताए थे। इसमें ये सारा 3.2 में जो भी हम लोग को काम करने वाला है ये क्वाड्रेंट रूल का काम करने वाला है, और हम लोग का कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो साइन स्क्वायर थीटा, जो हम आप लोग को बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब जो इसका इम्प्लीमेंटेशन था, और दूसरा था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। थर्ड था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सब जो फॉर्मूला था। फोर्थ नंबर था आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब जो आपका था ये आपका यूज होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इसको हम लोग रफ करते हैं, देन आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आइए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दिस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट था हम लोग का ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इस क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव था, बाकी सब निगेटिव, tan cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो हम लोग का cos निगेटिव है, सही है। अब हम लोग इसको देखते हैं।
साइन इसका पहला cos x दिया हुआ है तो sec x हम लोग को पता है क्या होगा, sec x होगा -2, क्योंकि हम आप लोग को बताए थे एक फॉर्मूला cos x इज इक्वल टू 1/sec x। ठीक है, ये वाला आप लोग को 3-4 फॉर्मूला हम बताए थे, cos x इज इक्वल टू 1/sec x, cosec x इज इक्वल टू 1/sin x, या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, sin x इज इक्वल टू 1/cosec x, और थर्ड इसका tan x इज इक्वल टू 1/cot x। ओके, तो ये तीनों, ये सब आप लोग को पता है। तो इससे ही हम लोग cos x इज इक्वल टू -1/2 है तो sec x इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा -2। और दूसरा हम लोग क्या करना है, ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग को वैल्यू बताना है। तो cos x का हम लोग को पता चल गया, sec x का हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग का बचा sin, cosec, tan, cot। साइन का अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं cos x का वैल्यू पता है, तो हम आप लोग को यहाँ पर एक ये वाला जो फॉर्मूला बताते हैं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यहीं पर आप लोग देखिए, ये हो गया A, ये B, यहाँ पर C, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, ये आप लोग का मेन फॉर्मूला था। इसका आप लोग को बताए थे क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या तरीका यूज आएगा। क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेनली ये वाला cos x का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोगों को sin x का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो गया, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर x। ये आप लोग का आ गया, ये आपको बताए थे इम्प्लीमेंटेशन का। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर sin स्क्वायर x का वैल्यू निकालना है ना, सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है, cos स्क्वायर x का वैल्यू cos x का वैल्यू है 1 - -1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1 - 1/4 मतलब दैट मीन्स 3/4, 1 - 1/4 दैट मीन्स 3/4। ओके, तो sin स्क्वायर x का वैल्यू 3/4 है, तो sin x का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin x का वैल्यू हो जाएगा ±√3/2, ±√3/2। पता चल गया इसका क्यों करना है, स्क्वायर इधर जाएगा, इधर रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा तो ये sin x का वैल्यू ±√3/2। अब हम लोग को देखना है प्लस माइनस में से प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो tan और cot ही पॉजिटिव रहता है बस, या थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan एंड cot पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहता है। तो यहाँ पर sin x यहाँ पर निगेटिव होगा, तो यहाँ पर sin x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -√3/√2, ये वाला वैल्यू हम लोग लेंगे। अब हम लोग को sin x का वैल्यू पता चल गया है, तो sin x से हम लोग cosec x का वैल्यू पता कर सकते हैं। cosec x का वैल्यू क्या हो गया, DE, cosec x का वैल्यू हो गया, सॉरी, CD। cosec x का वैल्यू हो गया 1/sin x, 1/sin x। तो sin x का यहाँ पर sin x का वैल्यू -√3/2 है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/√3। तो यहाँ पर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग को वैल्यू पता चले गया। कैसे पता चला, cos x का हम लोग को वैल्यू पता था, गिवन था, थर्ड क्वाड्रेंट में था। cos x का हम लोग को sec x का वैल्यू पता चल गया। जो cos x का इनवर्स होता है sec x। अब हम लोग को देख रहे हैं गिवन है हम लोग का cos x का वैल्यू। cos x का वैल्यू तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला था उस पे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 और cos थीटा का हम लोग को वैल्यू पता है cos x का, इसको हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट किए हैं, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x।
तो यहाँ पर इससे हम लोग का साइन एक्स का वैल्यू आ गया, और साइन एक्स का हम लोग का वैल्यू आ गया तो अब हम लोग को ये फिर से देख रहे हैं साइन एक्स का वैल्यू पता है, तो हम लोग इसका इन्वर्स कर देंगे 1/cosec x, हम लोग को पता चल जाएगा। तो cosec x का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग का बचा है tan एंड cot। तो अब हम लोग देखेंगे tan एंड cot में क्या, tan एंड cot वाले में इसको आप लोग नोट कर लिए क्या, इधर हम लोग बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे tan एंड cot। अब tan के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ओके, ये आपका हम एक फॉर्मूला बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो अब हम लोग को देखिए sec x का वैल्यू गिवन है, sec x का वैल्यू गिवन है, तो sec x का वैल्यू गिवन है 1 पता है, तो tan x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। sec x का हम लोग को वैल्यू पता है -2, तो sec स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर -1, तो ये हो गया 4 -1 3। tan स्क्वायर एक्स दैट मीन्स tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब हम लोग फिर यहाँ पर क्वाड्रेंट देखेंगे। अब हम लोग फिर यहाँ पर क्वाड्रेंट देखेंगे कि क्वाड्रेंट यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है, अदरवाइज बाकी सब नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर tan पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे प्लस √3 हो गया। अब tan का वैल्यू हम लोग को पता है, तो हम लोग को पता है tan का वैल्यू पता है, तो tan cot जो होता है tan का जस्ट इनवर्स होता है, तो cot का वैल्यू भी हम लोग को पता चल गया 1/√3। तो इससे हम लोग का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। cos x का हम लोग का बस किसी एक का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी हम लोग का वैल्यू गिवन होगा, तो हम लोग उससे बाकी सब का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे cos x का वैल्यू हम लोग का गिवन था, तो हम लोग cos से sec का वैल्यू निकाल लिए। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यूज करके sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का यूज करके sin x का वैल्यू निकाल लिए। देन फिर sin x से हम लोग cosec x का वैल्यू निकाल लिए, cosec x, और उसके बाद फिर हम लोग को फिर दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। sec x का वैल्यू गिवन था, देन sec x से हम लोग यहाँ पे tan x का वैल्यू निकल गया, और देन tan x का इनवर्स cot x, तो cot x निकल गया। तो हम लोग का टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू यहाँ से निकल गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक और इससे रिलेटेड 6 टाइप का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 में। तो हम आपको एक क्वेश्चन बता दिए, एक और क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। अब बाकी का 3 से 4 क्वेश्चन जो अलग और है वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, उस सेम तरह का क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा। अब फिर भी आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसका आपका एक सेपरेट लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin x इज इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। दूसरा क्वेश्चन है sin x इज इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सेम वही रूल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, साइन दिया हुआ है, तो इससे हम लोग को कॉसेक का वैल्यू पता चल जाएगा। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 5/3, इसका जस्ट इनवर्स होता है कॉसेक एक्स। अब हम लोग को कॉसेक एक्स का वैल्यू पता चल गया है। अब देन इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये ए, इसको बी कर देते हैं, सी। साइन एक्स का वैल्यू पता है तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, साइन एक्स का वैल्यू पता था तो इसका इनवर्स कॉसेक एक्स हम लोग निकाल लिए।
अब यहाँ पे ये sin x का वैल्यू हम लोग को गिवन है, इसलिए हम लोग ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो डेट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर 1 माइनस 9/25 डेट मीन्स 16/25, 16/25 कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 16/25, तो कॉस एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4/5, प्लस माइनस 4/5। तो अब हम लोग प्लस लेंगे या माइनस लेंगे ये चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम लोग को पता है, ये आपको एक चार्ट दे देते हैं, ये एक आप चार्ट इसको याद रखिएगा। नॉर्मल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, आप इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही इसी से याद रखिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड में आपका साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। तो बस यहाँ से आप देख लीजिए कॉस एक्स सेकेंड में निगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर -4/5 लेंगे। ओके, अब कॉस एक्स हम लोग को पता चल गया, तो कॉस एक्स का इनवर्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का भी वैल्यू हम लोग को पता चल गया, सेक एक्स इज इक्वल टू -5/4। ABCD। अब आप लोग को पचमा हो गया tan x और cot x। tan x का हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स स्क्वायर एक्स। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का आपको वैल्यू पता चल गया, यहाँ पे सेक एक्स का आपको वैल्यू पता है, तो यहाँ पे आपका tan x का वैल्यू पता चल जाएगा इससे। tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू -5/4, तो -5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर हो गया 25/16 माइनस 1, 25/16 माइनस 1, 9/16। दैट मीन्स tan x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 3/4। tan x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 3/4, प्लस माइनस 3/4। तो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, -3/4 हो जाएगा। f हम लोग देखेंगे, tan x का जस्ट इनवर्स होता है cot x, तो cot x कितना हो गया, cot x हो गया हम लोग का -4/3। ओके, ये आपका इसमें भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको वैल्यू पता चल गया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू आप लोग को sin x cosec sin x पता था, sin x से आप लोग cosec x निकाल लिए। फिर हम लोग को sin x का वैल्यू पता है, इसलिए हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके cos x का वैल्यू निकाल लिए। cos x से हम लोग इसका इन्वर्स करके sec x का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पर हम लोग को फिर sec x का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है, इसीलिए हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वैल्यू यूज किए हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। इससे इससे हम लोग का tan x का वैल्यू पता चल गया। अब tan x का इनवर्स cot x होता है, cot x का वैल्यू यहाँ पर पता चल गया, cot x का वैल्यू यहाँ पर पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ये आपका सेम तरह का क्वेश्चन है, वो चारों क्वेश्चन है उनको होमवर्क में दे रहे हैं अभी आप वो चारों क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग कीजिएगा, और उसके बाद आगे का क्वेश्चन फिर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका 3, 4 और 5 नंबर क्वेश्चन तो आपका ये आप होमवर्क से कर लीजिएगा। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री। साइन 765 डिग्री ये आपका क्वेश्चन है। तो अभी आपको हम एक क्वाड्रेंट टूल के हेल्प से बता रहे हैं। जैसे कि हम लोग का कोई भी वैल्यू दिया होगा, तो हम लोग पहले उसको या तो 180 डिग्री या 360 डिग्री या 90 डिग्री या 270 डिग्री इस सब के टर्म में लाने का ट्राई करेंगे। जैसे कि हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग का एक एग्जांपल लेते हैं, साइन आपको लेते हैं
90 120 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का आपको वैल्यू निकालना है, 0 डिग्री, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2। तो साइन 120 डिग्री है, तो आप साइन 120 डिग्री को कैसे लिखेगा, साइन पाई बाई 2 90 डिग्री के टर्म में, साइन 90 प्लस थीटा 30 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा के टर्म में लिखिएगा, या 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इस सब के टर्म में आप लिखिएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पर आपका आ गया, साइन 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, कॉसेक भी पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव होगा। और साइन का 90 के टर्म में है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री आपका होता है √3/2, तो इसका वैल्यू आ गया √3/2। तो आपको यहाँ से देखना होगा कि आपको जब भी हम उस टाइम में बताए थे कि वर्टिकल लाइन में आपका वर्टिकल लाइन से जब भी हम लोग देखते हैं तो हम लोग साइन को चेंज करते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होता है। और जब हॉरिजॉन्टल लाइन में देखते हैं तो चेंज नहीं होता है, नो चेंज। वर्टिकल लाइन में चेंज होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है। वैसे ही साइन 765 डिग्री है, साइन 765 डिग्री, इसको हम लोग 2 पाई, यहाँ पर आपको एक नॉर्मल फॉर्मूला हम दे देते हैं, जब भी यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, और यहाँ पर n π/2 रहे, n π/2 प्लस थीटा, ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, इसको हम आपको इसको बड़ा करके देते हैं, कोई भी इस एग्जाम्पल को रब करते हैं, यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, n π/2 प्लस थीटा। यहाँ पर ये जो n है, n आपका पॉजिटिव भी ये आपका इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है सॉरी। n जब आपका इवन होगा, n जब आपका इवन होगा तो यहाँ पर इवन क्या हो सकता है, 2 4 6 8, तो 2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई प्लस थीटा, 4 हो गया तो 2 पाई, यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए 2 π/2, n का वैल्यू अगर 2 होता है, n का वैल्यू 2 हो गया तो ये कैंसिल हो गया, पाई आ गया, n का वैल्यू जब 4 होगा तो 4 π/2, ये कैंसिल हो गया 2, ये 2 पाई आ गया। तो जब भी इवन होगा तो ये पाई के टर्म में आएगा, और जब भी ऑड होगा, जैसे कि n का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं तो क्या 3 π/2, n का वैल्यू जब हम लोग 5 लेते हैं तो 5 π/2। तो इससे आप लोग देख रहे होंगे जब भी n का वैल्यू इवन आ रहा है, इवन है, तो ये पाई के टर्म में जा रहा है, और जब n का वैल्यू ऑड है तो ये π/2 के टर्म में जा रहा है। तो ऐसे ही π/2 के टर्म में जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पर इसका बेसिक एक फॉर्मूला बना रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक n π/2 प्लस थीटा। जब n इवन होगा तो पाई के टर्म में जाएगा, पाई के टर्म में जाएगा तो यहाँ पर नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यहाँ पर इसको 1 दे देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1, तो यहाँ पर ये 1 ही रहेगा, ठीक है, नो चेंज। यहाँ पर आपका आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका 1 ही रहेगा, और आपका साइन, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 ही रहेगा, और आपका ये पाई के टर्म में आएगा तो नो चेंज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर साइन पाई प्लस थीटा हो या साइन पाई माइनस थीटा हो, दोनों के टर्म में आपका जिस अगर प्लस थीटा होगा तो यहाँ पर आपका साइन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, आप क्वाड्रेंट देख कर चेक कीजिएगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा। अब यहाँ पर अगर n का वैल्यू अगर ऑड होता है, n का वैल्यू अगर ऑड होता है, तो यहाँ पर साइन कॉस में, यहाँ पर आप लोग का साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज होगा, ठीक है।
ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर n जब ऑड होगा तो यहाँ पर चेंज होगा, चेंज अकर करेगा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और थीटा और पॉजिटिव नेगेटिव ये सब तो हम लोग क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन हम लोग अभी जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे इसी फॉर्मूला को पुट करके बनाएंगे कि हम लोग के लिए आसानी हो। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, इसको थोड़ा और हम लोग इधर कर लेते हैं। साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री। तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं 765, इसको तो अभी हम लोग ये बहुत आसान है, ये हम लोग 360 के टर्म में भी कर सकते हैं। साइन 2 इंटू 360 डिग्री, 360 डिग्री डेट मीन्स यहां पर हो गया आपका 360 डिग्री हो गया 2 पाई 360 इंटू 720 और प्लस 45 डिग्री। तो यहां पर हो गया साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसको हम लोग 2 पाई भी कहते हैं, साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री दैट मीन्स साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री हो गया 1/√2। पाई के टर्म में है, पाई के टर्म में है तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये चेंज होगा नहीं, साइन का साइन हो जाएगा। 2 पाई प्लस थीटा है तो साइन 180 प्लस थीटा या साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 45 डिग्री 1/√2। यह आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसको हम लोग थोड़ा इससे भी सॉल्व करके देखते हैं कि इस तरीके से कैसे बनेगा। तो सेकेंड मेथड इसका क्या था, सेकेंड मेथड था जैसे कि 765 डिग्री था, 765 डिग्री को जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 765 को हम लोग रेडियन में, पहले इसको हम लोग ऐसे ही रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। साइन, इसको हम लोग रेडियन में चेक कर रहे हैं 2 इंटू, अब रेडियन में हम लोग 720 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग माइंड में कर रहे हैं 765 को 720 प्लस 45 डिग्री, 720 को हम लोग रेडियन में कर रहे हैं तो हम लोग इस टर्म में लिख रहे हैं। पहले हम लोग साइन π/2 ये टर्म में लिख दिए, π/2 पहले हम लोग लिख दिए। π/2 के बाद हम लोग n का वैल्यू यहाँ पर क्या डाले, n का वैल्यू देखिए 90 के टर्म में n का वैल्यू क्या हो सकता है 90, 9 8 से 72, तो यहाँ पर 8 हो गया, 9 8 से 72, 8 π/2 प्लस 45 डिग्री इस टर्म में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 साइन है, यहाँ पर π/2 आप लोग पहले लिख दिए और यहाँ पर आप लोग को n का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, तो 90 के मल्टीपल्स में देखिए, 90 के मल्टीपल्स में 9 8 से 72, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पे इवन है तो नो चेंज, ये कट जाएगा, आपको ही पता है 4 पाई, पाई के टर्म में है। n का वैल्यू आप चेक कीजिए, n का वैल्यू आपका इवन है, आपका नो चेंज, तो नो चेंज तो साइन का साइन हो जाएगा और थीटा आप लोग ऐसे लिख दिए साइन 45 डिग्री, यहाँ पे 1/√2। आप लोग को इसमें आपका इजी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इस टाइप का क्वेश्चन करिएगा आगे आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स आएगा, 1410, बहुत ही कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपका नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो आपको इस फॉर्मूला से आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है वो आप लिख दीजिएगा, π/2 आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब 90 के मल्टीपल्स में उसको आप देखिए कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको लिख दिए, ये आपका अगर इवन है, ये आपका n का वैल्यू अगर इवन है तो आप इवन, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। अगर 90 का वैल्यू अगर आपका ऑड है तो आपको चेंज करना है, ऑड होगा आप चेंज कीजिए और उसके बाद आप सेम टू सेम उसका फॉर्मूला डाल के यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको जो बेसिक चार्ट हम दिए हुए हैं साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये सब का जो चार्ट दिए हुए हैं, साइन कॉस, टैन, कॉस, सेक, कॉसेक, ये सब का आप उससे इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका उससे बन जाएगा। अब हम लोग इसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करेंगे, उसका बाकी सब आपका होमवर्क रहेगा, बाकी इसी टाइप का है वो आप लोग देखिए।